जो नहीं है उसका टेंशन है तुम्हें, जो है उसके संबंध में कोई विचार नहीं करते। और नीति कहती है, मोटिवेशन कहता है कि तुम्हारे पास क्या नहीं है उस पर मत सोचो, इसकी चिंता मत करो। इसी चिंता में तुम बहुत बड़ी दुर्घटना से ग्रसित हो रहे हो। तुम्हारी परेशानी का, तुम्हारे पुण्य का कोई काम ही नहीं कर रहा है। आप, हमारा आशीर्वाद काम नहीं कर रहा है, गंधोदक काम नहीं कर रहा है, भक्तांबर काम नहीं कर रहा है। आप सब परेशान हैं और आपकी परेशानी से हम परेशान हैं। हमें तो एक भी व्यक्ति नहीं कहेगा, यदि मैं कहूं कि भाई किसी को कोई परेशानी हो तो बताओ, मुझे तो नहीं लगता कि टीकमगढ़ में कोई ये कह दे महाराज मुझे कोई परेशानी नहीं है। क्योंकि हर व्यक्ति कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परेशानी तो है ही। और वो परेशानी का मूल कारण क्या है? मूल कारण एक है सबसे बड़ा, तुम्हें कौन अभिशाप दे रहा है? क्यों नहीं तुम्हारे, हमने तो धर्म में इतना सुना है कि एक बूंद गंधोदक की मिल जाए तो भुक्ति और मुक्ति दोनों सुधर जाते हैं। यहां तो जिंदगी निकल गई गंधोदक से नहाते नहाते। तो ना भुक्ति पूरी हो रही और मुक्ति का तो अभी दर्शन है ही नहीं। मोक्ष मार्ग क्या है? डॉक्टर जब दवाई देता है और दवाई देने के बाद ठीक नहीं होता तो फिर वो कहता भैया बैठ, पहले पूरी कहानी सुना, बीमारी कब से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, क्या हुआ। पहली बार में ज्यादा नहीं सुनता वो, बोले ज्यादा माथा हो, दवाई खा लो ठीक हो जाएगा। लेकिन जब दवाई काम नहीं करती तब। इसी प्रकार हम भी आपसे अरे कोई बात नहीं, जाओ भगवान का दर्शन कर लो, एक माला फेर लो, ऐसा करो भक्तांबर पाठ कर लेना, हाँ ठीक ठीक, अभिषेक का नियम ले लो, शांति धारा करना, सब ठीक हो जाएगा। देखो डॉक्टर पहली बार में डॉक्टर कभी नहीं सुनता, वो कहता चुप रहो मैं दवाई लिख रहा हूं। और प्राय उससे मरीज ठीक भी हो जाता है, क्योंकि कुछ दवाइयां ऐसी होती हैं जो किसी भी तकलीफ वाले को देखो वो उसको राहत देंगे, लेकिन दवाई देने के बाद बीमारी बढ़ रही है, तकलीफ बढ़ रही है, फिर डॉक्टर कहता है मैं सुनता हूं, अब मैं शांति से बैठता हूं, तुम सुनाओ। ऐसे ही हम लोग जब शुरुआत में तो तुम लोगों को कुछ नहीं, ज्यादा माथापोड़ी में नहीं कहता, जाओ पुण्य को गाढ़ा करो, जाओ पुण्य बढ़ाओ। देखिए अब वो सब करता है, महाराज जी कुछ नहीं हो रहा है, जो जो आपने बताया मैंने सब कर दिया। और इसमें 99% लोग हैं जो बताए हुए मार्ग पर चल रहे, जो बताया वो सब करने को तैयार हैं, लेकिन फिर भी उनके दुख दूर नहीं हो रहे हैं। तो अब ऐसा लगा कि चलो एक बार इनसे अच्छी तरह से अब इनसे पूछें कि बताओ भाई क्या तकलीफ है, कब से तकलीफ हुई, क्या कारण बना। तो मैंने सारा सर्वे करके पाया कि तुम्हारी जो तकलीफ है वो किसी दूसरे की नहीं है, कर्म की नहीं है, तुम्हारी खुद की तकलीफ खुद को है, खुद का अभिशाप खुद को लग रहा है, खुद का अभिशाप, वो तुम्हें सफल नहीं होने देगा। बहुत बार मैंने खोज करके लोगों को कहा
दुनिया के अभिशाप कट जाते हैं। दुश्मन यदि अभिशाप देवे तो कभी डरना नहीं, कभी नहीं डरना। कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तुम बस जिस समय तुम्हें लगे कि दुश्मन मुझे अभिशाप दे रहा है, पारसनाथ भगवान को याद कर लेना, और वो नहीं सुने तो मैं बैठा हूं। मेरा दावा है, मेरे भक्त को दुश्मन का अभिशाप कभी लगता ही नहीं, लग नहीं सकता। दुश्मन का कह रहा हूं, गौर से सुनना। किसका? हाँ, जो तुम्हारा दुश्मन हो उसके अभिशाप से कभी मत डरना, कभी नहीं डरना। कुछ नहीं कर पाएगा, उसका अभिशाप लगता ही नहीं है। शास्त्रों में लिखा है दुश्मन का अभिशाप कार्यकारी नहीं होता, क्योंकि उसकी बुद्धि द्वेष पूर्वक होती है, कसाय से युक्त होती है, स्वार्थ से सनी हुई होती है, और जिसका परिणाम दुखकारी हो उसका अभिशाप नहीं होता। आप व्यर्थ में डरते हैं। यदि दुश्मन के अभिशाप लग जाते तो अभी तक दुश्मन सारी दुनिया को बर्बाद कर देता, सारी दुनिया को कर देता। होता है। कौआ निरंतर भावना भाता है कि रोज को कोई ना कोई मरे, तो कहते हैं कौआ के कहने से कोई ढोर मरता नहीं है। यदि मर जाते तो अभी तक तो सारे जानवर कुछ नहीं होता। मूर्ख की, दुश्मन की कभी भी बद्दुआ नहीं लगती है। थोड़ी बहुत प्रभावकारी होती है तो थोड़ी बहुत दवाई से छूट जाएगी। अपने गुरु का नाम ले लो, अपने भगवान का नाम ले लो, और यदि तुम्हें नमोकार मंत्र आता हो तो मैंने एक बार किया था, जिसको नमोकार मंत्र आता है कह दो स्वर्ग के सारे देवताओं से एक साथ मिलके आ जाएं और हमारा बाल भी बांका कर लें तो उनको चुनौती है। हाँ, अपन तो अभी भी कह रहा हूं, भूत पलीत राक्षस देवता कोई भी हो, जिनमें की जितनी सारे देवता इकट्ठे मिलके आ जाओ, यदि मेरे पास नमोकार मंत्र जब तक है, ये देवता कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं। नमोकार मंत्र जिसको आता है उसको कभी ऊपरी बाधा नहीं होती, कुछ नहीं कर सकते देवता। यदि करते तो मैं इतनी चुनौती कैसे देता। और मैं यहां बोल रहा हूं, देवता सब सुन रहे हैं। हाँ, सब सुन रहे हैं। और देवता तो ईगो पॉइंट वाले होते हैं। क्या कहा महाराज जी आपने? नमोकार मंत्र आता है तो हम चारों निकाय के देवता कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अभी आते हैं तुम्हारा तखत उठा के फेंकते हैं। आ जाओ, हो हिम्मत संसार में किसी देवता की, भूत की, पलित की, तो उठाना तो ठीक, मेरा सिंहासन, मेरा आसन हिला के ही दिखा दो, हिला के दिखा दे, किसी में दम हो तो। तुम देवता हो तो हम देवादि देव के भगवान के भक्त हैं, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कुछ नहीं। लोग कहते महाराज जी आपको डर नहीं लगता? अरे डरे वो जिनको रास्ते पता नहीं हो। इन देवताओं से क्या डरना? पशुओं में सबसे ज्यादा डरपोक होता है सांप, और मनुष्य और देवों में सबसे ज्यादा डरपोक होता है देव। सबसे ज्यादा डरपोक होते हैं देवता, सबसे ज्यादा डरते हैं कि उनको एक ही डर लगता है, कहीं कोई मुझे बांध, कोई मुझे सिद्ध न कर ले। और इनका क्या होता है, ये किसी के पास आए और बस नहीं चल पाया
तो इनकी मान कसाय बहुत तेज होती है। इतनी मान कसाय होती है कि मैं गया और मेरा बस नहीं चल पाया, इसलिए मेरे पास तो कोई देवता आएगा नहीं। वो जानता है कि इनके पास जाने का अर्थ है हमारा अपमान ही होगा, बेइज्जती होगी, क्योंकि महाराज के पास नमोकार मंत्र है, अटूट श्रद्धा है। और मेरी श्रद्धा है, अटूट श्रद्धा है, मेरा विश्वास है। और आप लोगों को भी आता है तो महानुभाव डरना नहीं, नमोकार मंत्र पर विश्वास करो। आगम से बोल रहा हूं, शास्त्रों में लिखा है एक चक्रवर्ती को एक देवता मारने के लिए आया। पूरी कहानी नहीं सुना रहा हूं। और देवता का पूर्व भाव का बैरी था, लेकिन चक्रवर्ती को नमोकार मंत्र आता था। जैसे देवता ने कहा मैं तुझे मारूंगा, तू मेरा पूर्व भाव का बैरी है, तो नमोकार मंत्र पढ़ने लगा। और जैसे नमोकार मंत्र पढ़ा, देवता कांप गया। ऐसा करंट लगा, ऐसा करंट लगा जैसे 11 kV करंट। कांप गया, दूर खड़ा हो गया। ओहो, नमोकार मंत्र पढ़ लिया। अब देवता घबरा गया कि आया हुआ शिकार हाथ से नमोकार मंत्र पढ़ा। अब उसने एक षड्यंत्र मायाचारी की कि देख मैं देवता हूं, तेरे नमोकार मंत्र से कुछ नहीं होगा, अभी मारता हूं।